भगवान जगन्नाथ जी का नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना उमड़ती है। पुरी ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन इनकी मूर्तियां कुछ अलग हैं। न हाथ हैं, न पैर, फिर भी ये सबसे जीवंत और चमत्कारी माने जाते हैं। कथा का प्रारंभ राजा इंद्रद्युम्न और दिव्य स्वप्न। पुराणों के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न बहुत धार्मिक और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने सुना कि एक दिव्य काष्ठ लकड़ी समुद्र में बहकर आ रही है, जिसमें श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्म तत्व है। उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि वह उस काष्ठ से भगवान की मूर्ति बनवाए और एक भव्य मंदिर बनाए। भगवान विश्वकर्मा की परीक्षा और अधूरी मूर्तियां। राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाया और मूर्ति निर्माण के लिए प्रार्थना की। तभी एक वृद्ध बढ़ई, असल में भगवान विश्वकर्मा, आए और बोले कि वे मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि जब तक वह अंदर काम कर रहे हों कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने स्वीकृति दी, लेकिन कई दिन बीतने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा ने दरवाजा खोल दिया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनी, लेकिन बिना हाथ पैर के। फिर भी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, यही मेरा सच्चा रूप है। और तभी से इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा होने लगी। नबिकल्परव मूर्तियों का बदलना। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं, इसलिए इन्हें हर 12-19 वर्षों में बदला जाता है। इस परंपरा को नबिकल्परव कहा जाता है। पुरानी मूर्तियां गुप्त रूप से दफनाई जाती हैं और नई मूर्तियां दिव्य विधान से बनती हैं। माना जाता है कि मूर्तियों के अंदर ब्रह्म तत्व होता है, जिसे कभी खोला नहीं जा सकता। पुरी मंदिर का रहस्य। पुरी का मंदिर भारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी मंदिरों में से एक। यहाँ रसोई में रोज 56 भोग बनता है, जिसे लाखों भक्तों में वितरित किया जाता है। अब फिर भी कभी कमी नहीं होती। मंदिर का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर की छाया दोपहर में गायब हो जाती है। यह भी मान्यता है कि जो एक बार भगवान के रथ को खींच ले, उसका जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। रथ यात्रा, भक्तों की दिव्यता। हर वर्ष पुरी में निकलती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। भगवान बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी 3 अलग अलग रथों में विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इस यात्रा में करोड़ों भक्त शामिल होते हैं और रस्सी से रथ खींचते हैं। यह एकमात्र ऐसा अवसर है जब भगवान मंदिर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। भावनात्मक अंत। भगवान जगन्नाथ जी की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का रूप सीमित नहीं होता, न हाथ पैर की आवश्यकता है, न आकार की। ईश्वर बस भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से ही जीवित हो जाते हैं। पुरी में आज भी जब भक्त जय जगन्नाथ कहते हैं, तो मानो उनके रोम रोम में भगवान समा जाते हैं। पुरी रथ यात्रा से जुड़ी अद्भुत और रोचक बातें। एक, रथ खींचने की रस्सी का महत्व। भक्तों के लिए भगवान के रथ की रस्सी को खींचना मोक्ष प्राप्ति के समान माना जाता है। मान्यता है कि इससे जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। 2, रथ यात्रा में भगवान खुद चलते। यह विश्वास है कि जब रथ खींचा जा रहा होता है, उस समय स्वयं भगवान उसमें विराजमान होकर यात्रा करते हैं। लोग कहते हैं कि रथ बिना किसी मशीन के अपने आप आगे बढ़ता है। 3, रथ यात्रा में पहला झाड़ू राजा लगाते हैं। पुरी के गजपति राजा यात्रा से पहले भगवान के रथ को सोने की झाड़ू से साफ करते हैं। यह राजा की विनम्रता और सेवा को दर्शाता है। 4, गुंडीचा मंदिर, मां का घर। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा
अपनी मां के घर गुंडीचा मंदिर 9 दिनों के लिए जाते हैं। यह यात्रा भक्ति और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। 5 महिलाएं सुभद्रा जी की आरती नहीं उतारती। परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के दौरान सुभद्रा जी की आरती केवल पुरुष ही कर सकते हैं। इसके पीछे पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है कि आरती से उनका तेज बढ़ता है। 6 तीनों रथ हर साल नए बनते हैं। हर साल तीनों देवताओं के लिए नई लकड़ी से रथ बनाए जाते हैं। पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है और उसकी लकड़ी भक्तों में बांटी जाती है। 7 रथ यात्रा के दिन मौसम बदल जाता है। कई बार देखा गया है कि रथ यात्रा के दिन अचानक बारिश या तेज हवा चलती है। इसे भगवान की कृपा मानते हैं। 8 किसी पशु पक्षी का रथ के सामने आना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गरुड़ या सफेद कबूतर यदि रथ के ऊपर उड़ते हैं तो उसे भगवान का शुभ संकेत माना जाता है। 9 रथ यात्रा की पारंपरिक संगीत मंडलियां पूरे मार्ग में कीर्तन, ढोलंगारे, शंख और ओडिशा की पारंपरिक संगीत मंडलियां उत्सव का माहौल बना देती हैं। हर मंडली अपने तरीके से प्रभु को रिझाने की कोशिश करती है। 10 हरि बोल और जय जगन्नाथ का दिव्य कंपन। जब लाखों लोग एक साथ जय जगन्नाथ और हरि बोल का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती भी थरथरा उठती है। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और रोमांचक होता है। जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देख ली, समझो उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पा लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, आमपसांद, शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान जगन्नाथ सबकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे।